तो एवरीवन, कल के लेक्चर में हमने सीखा था डेटा क्या होता है और हमने एक टेबुलर फॉर्म में उसको बना के देखा भी था। आज के लेक्चर में हम उसको फर्दर कंटिन्यू करेंगे बिकॉज जो हमारा डेटा होता है जिसका डेफिनेशन आप लोगों ने कल अच्छे से याद किया होगा, तो वो डेटा जो होता है उसे हम टेबुलर के अलावा भी कई सारी फॉर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, जिसमें से आज जो हम पढ़ेंगे वो है बार ग्राफ्स एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ओके, तो ये कल हमने टेबुलर फॉर्म पढ़ा था, आज हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे ग्राफिकल और टेबुलर में क्या डिफरेंस होता है। तो देखिए, हम ग्राफिकल में थोड़ा पिक्टोरियल तरीके से उसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, जबकि टेबुलर में हम टेबल फॉर्मेट में उसको बनाने की कोशिश करते हैं। तो ग्राफिकल से आप क्या समझते हैं? आप सभी लोगों ने अपनी क्लास में प्रैक्टिकल फाइल जो आप बनाते हैं उसके लास्ट में देखते हैं ग्राफ पेपर दिया होता है, जिसमें बहुत सारे आपको छोटे छोटे ब्लॉक्स दे रखे होते हैं जो अराउंड 1 सेंटीमीटर के स्क्वायर्स होते हैं। राइट, या अलग अलग स्केल्स में भी मिलता होगा। बट आज हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को भी 3 टाइप से फर्दर डाइवर्सिफाई करेंगे, विच इज़ बार ग्राफ, सेकंड इज हिस्टोग्राम्स, एंड थर्ड वन इज फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स। जो फर्स्ट हमारा बार ग्राफ होता है उसमें और हिस्टोग्राम और इसमें क्या डिफरेंस है, हम ये लोग बेसिक चीज़ें जान जाते हैं। देखिए, बार ग्राफ में आपने देखा होगा जो वो आपका ग्राफ पेपर होता है, अगर आप उस पर इस तरीके से ड्रॉ करते हैं रेक्टेंगुलर शेप में ब्लॉक्स जिसे हम बार कहते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि ये इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर हम इसे डिफाइन करना चाहें तो व्हाट इज़ अ बार ग्राफ इज़ अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा in which usually bars of uniform width are drawn with equal spacing between them on an axis. Let's say x axis, this is x axis and this is y axis, डिपिक्टिंग द वेरिएबल। जो हम y पे करते हैं वो वेरिएबल डिपिक्ट करता है, और जो हम y पे करते हैं वो उस वेरिएबल की वैल्यूज़ हमको शो करता है y एक्सिस पे। ठीक है, अब ये हमने डेफिनेशन भी जान ली और देख भी लिया कि बार ग्राफ क्या होता है। ठीक है, अब मैंने एक और ग्राफ बनाया ये। ठीक है, अब आप मुझे बताएंगे। ठीक है, ये ग्राफ और ये ग्राफ है। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है इसका, ये इसका वाई एक्सिस है। क्या आपको इन दोनों ग्राफ में कोई डिफरेंस दिख रहा है? 1 मिनट लीजिए और सोचिए कि आपको इनके बीच में क्या डिफरेंस दिख रहा है। देखिए, अगर आपको पता चल गया है तो अच्छी बात है, और आई थिंक पता चल ही गया होगा मेजॉरिटी लोगों को। बट अगर नहीं पता चला है तो देखिए, इसमें हमने एक गैप बनाया है। राइट, यहाँ पे एक गैप है जबकि यहाँ पे कोई भी गैप प्रेजेंट नहीं है, जिसका क्या मतलब होता है कि हम लोग ये और ये ग्राफ जो है ये हमारा अलग है। ठीक है, और इसमें क्या डिफरेंस है कि यहाँ पे ये अलग है। कल अगर आप कल वाला लेक्चर देखेंगे तो मैंने उसमें आपको एक पॉइंट बताया था कि जो हम फ्रीक्वेंसी टेबल लेते हैं वो हम क्या करते हैं, हमने कल जो फ्रीक्वेंसी टेबल ली थी वो 20 to 29 ली थी, फिर हमने 30 to 39 ली थी, बिकॉज़ जो हमारे नंबर्स हैं वो ओवरलैप नहीं कर रहे थे। 29 to 30 है, बट अगर कल हम वो यही चीज़ 20 to 30 या 30 to 40 ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं तो ये हमारे क्या वर्ड जो हमारी वैल्यूज़ होती हैं वो एक के ऊपर एक ओवरलैप कर जाती हैं। अब हम इसका जो ग्राफ है वो इस तरीके से बना सकते हैं, जबकि ये जो हमारी कंटिन्यूस सीरीज़ है उसका ग्राफ हम इस तरीके से बनाएंगे। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ आपको जाननी बहुत ज़रूरी थी और बहुत सारे बच्चों को ये नहीं आती थी। तो आज के बाद आप ये चीज़ में कंफ्यूज नहीं होंगे, ये इजीली आप इसको आइडेंटिफाई कर लेंगे। ठीक है, अब यही जो चीज़ है इसे हम बार ग्राफ कहते हैं और इसको हिस्टोग्राम्स कहते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि बार ग्राफ और हिस्टोग्राम में क्या डिफरेंस है, और एग्ज़ाम में ये यहाँ पे नहीं, जो गैप है उसको देखते ही आप समझ जाएंगे कि ये हिस्टोग्राम्स है। ठीक है, अब बचा हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स क्या होता है? ये भी कुछ नया नहीं होता क्योंकि ये तीनों हम एक ही चीज़ में पढ़ रहे हैं। तो आप देखेंगे ये जो हमारा इसका
मॉडिफाइड वर्जन ये है और इसी का मॉडिफाइड वर्जन ये होगा। कैसे होगा इसमें, चलिए हम लोग इसी में मॉडिफिकेशन कर देते हैं। ये जो हमारा हिस्टोग्राम है, अगर हम इसकी जो वैल्यू लेते हैं एक पॉइंट, मिड पॉइंट जिसको हम कहते हैं, वो अगर हम सभी में से हर एक बार में से ले लेते हैं और हम क्या करते हैं उन मिड पॉइंट वैल्यूज़ को हम लोग जोड़ देते हैं, ठीक है। तो हमें क्या मिलता है, हमें एक पॉलीगन शेप मिलती है जिसे हम क्या बोलेंगे कि ये हमारा पॉलीगन है, ठीक है। अगर आपका जो ग्राफ है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ओके, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर भी एक हमारा पॉइंट रहेगा और हम इसको इस तरीके से जोड़ देंगे, ठीक है। अगर हमारा आगे भी होता, इस तरीके से अगर हमारा ग्राफ आगे भी होता तो हम क्या करते, इसको पूरे को इसके मिड पॉइंट, ध्यान रखिएगा इसके मिड पॉइंट से आप जोड़ के और इस तरीके से यहाँ तक आप इसको, ये जो लाइन हमने पर्पल कलर से बनाई है इसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स बोलेंगे, ठीक है। और अगर हमारा ग्राफ जो है ये इसमें नहीं बनेगा, ये हम लोग इस हिस्टोग्राम्स में ही बनाते हैं। अगर हमारा ग्राफ जो है वो यहीं से शुरू हो रहा है, तब हम क्या करेंगे उस केस में, हम इसको नीचे से लेना शुरू करेंगे, इस तरीके से हम इसको लेके जाएंगे और हमारा ग्राफ कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो हमें इसको क्या बोलेंगे, हम इसको पॉलीगन्स भी मैं आपको बना के बता देती हूँ। इस टाइप से आप अपना पॉलीगन बना सकते हैं, ठीक है। तो ये इन तीनों में डिफरेंस था। आई होप आपको ये डिफरेंस अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इसी के साथ मैं आपको एक और चीज़ समझाना चाहूँगी विच इज़ क्लास मार्क। क्लास मार्क क्या होती है, वैसे तो मैंने कल आपको बहुत छोटा हिंट दिया था, बट फिर भी हम अगर कुछ बच्चों को फॉर्मूला ही चाहिए तो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट आप करेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे किससे, 2 से, बिकॉज हम एवरेज भी ऐसे ही निकालते हैं। और इसी टाइप से अगर हम यहाँ करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, हमारे पास आ जाएगी क्लास मार्क, ठीक है। अगर मैं आपको कोई एक एग्जांपल लेके बताऊँ, फॉर एग्जांपल हमारे पास 140 से 150 क्लास इंटरवल है और नंबर्स ऑफ मतलब फ्रीक्वेंसी उसकी आप 5 मान लीजिए, ठीक है। तो आप इसका कैसे क्लास मार्क निकालेंगे, आप अपर लिमिट क्या थी कल मैंने बताई थी 150 है, और इसको किससे प्लस कर देंगे, लोअर लिमिट से, और डिवाइडेड बाय आप कर देंगे 2, तो आपका निकल के आ जाएगा 145। तो ये आपका क्लास मार्क निकल के आ गया है, ठीक है। तो इजीली आप ऐसे किसी भी टेबुलर फॉर्म में किसी का भी आप क्लास मार्क निकाल सकते हैं। आप लोग ग्राफ से टेबुलर फॉर्म भी बना सकते हैं और ये सब आप अच्छे से अगर देखेंगे या सीखेंगे, बहुत ही इजी था, बट ये नाम से कन्फ्यूजन होता है। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। नहीं हुआ तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर डाउट पूछ सकते हैं। ये बेसिक लेक्चर है, हम इसमें जैसे जैसे आप इसको समझते जाएंगे हम लोग एडवांस लेवल पे भी बढ़ते जाएंगे, ओके। तो आई होप आपको समझ में आएगा। आज इतना ही, थैंक यू सो मच।